नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रोहित कौशिक पुनः एक कथानक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों से यात्राओं के चलते और जीवन की अन्य व्यस्तताओं के चलते आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, किंतु पुनः आप लोगों के साथ एक कथानक का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मनुष्य को जितना भी ज्ञान मिला है, मनुष्य को जितनी भी वस्तुएं मिली है, जितने भी मार्ग मिले हैं, निरर्थक ईश्वर ने कुछ नहीं दिया है। किसी घर में एक वीणा रखी थी, यानी कुछ वर्षों पहले कोई बुजुर्ग उस वीणा में पारंगत होंगे, उस वीणा को बजाते होंगे, किंतु आज के समय में वो वीणा उस घर के लिए एक निरर्थक वस्तु के रूप में थी। कभी कोई बच्चा उस वीणा के तारों को छेड़ देता तो पूरे घर में चिड़चिड़ाहट फैल जाती थी। उस बच्चे को धमकाना शुरू कर दिया जाता। कोई बिल्ली अचानक आकर उस वीणा के ऊपर छलांग लगा लेती तो अजीब सी झंझनाहट, अजीब सी बेचैनी फैल जाती पूरे घर में। इस वीणा को यहाँ रखो, उस कोने में रखो, अलमारी पे रखो, कहीं रखो, तो ऐसा लगा लीजिए कि वो वीणा उस घर के लिए एक बिना काम आने वाली नाजायज वस्तु हो गई। तो घर वालों ने निश्चय किया कि उस वीणा को कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए। तो घर वालों ने उसे कचरे के ढेर में बाहर फेंक दिया। एक भिखारी उस वीणा को कचरे के ढेर में फेंकते हुए उन्हें देख रहा था। उनके जाते ही झट से उसने उस वीणा को उठाया और एक कोने में बैठकर तारों को झंझनाना शुरू कर दिया। वही पल था कि अचानक घर वाले वहीं रुककर उसे सुनने लगे। रास्ता चलते जितने भी लोग थे सब धीरे धीरे करके रुकने लगे और एक भीड़ का हिस्सा बनकर उसको सुनने लगे। और वो भिखारी इतने तन्मय और इतने एकाग्र होकर उस वीणा को बजा रहा था कि मानो पूरी दुनिया का जितना भी आनंद है, पूरी दुनिया की जितनी भी शांति है, सब सम्माहित होकर उसमें आ गई। घर वालों ने देखा, उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वीणा इतनी मधुर हो सकती है। घर वाले उस भिखारी के पास गए और बोले कि ये वीणा हमारी है, हमें वापस कर दो। भिखारी ने कहा कि तुम्हारी कैसे हो सकती है, वीणा उसकी है जिसे उसे बजाना आता है। तुम्हारे लिए तो ये वस्तु थी, ये वो वस्तु थी जिसके लिए तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं थी। तुम्हारे घर में एक छोटा सा कोना भी इस चीज के लिए नहीं था। ये वीणा हाथों की, ये वीणा भावनाओं की, ये वीणा संगम और प्रतीक है, ये वीणा समर्पण का। इसीलिए ये वीणा तुम्हारी नहीं हो सकती। वास्तव में हमारा जीवन भी ऐसा है। परमेश्वर ने सबको जीवन दिया है, सुखद जीवन दिया है। परमेश्वर ने हर एक को श्वास उसी तरह दिए हैं, किसी को भिन्न या अलग तरह से श्वास नहीं दिए। परेशानी वहां आती है जब हम उस जीवन को सलीके से जीना नहीं सीख पाते, वीणा की तरह, और हम उस जीवन को बोझ समझना शुरू कर देते हैं। सुख, दुख, हानि, लाभ, प्रेम, विरह, केवल उन्हीं में जीवन को समेट कर रख देते हैं। हमें भी उस वीणा की तरह, हमें भी उस भिखारी की तरह एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। अपने जीवन को जीवन की तरह जीना पड़ेगा। आपके अंदर जो भावनाएं हैं, आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, आपके अंदर जो जुजुप्सा है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपको उसकी कीमत को समझना होगा, उस वीणा की कीमत को समझना होगा। प्रणाम।